ये चाइना की एक जगह है जहाँ जानवर रहते हैं। पांडा पो पिंग अपने फादर मिस्टर पिंग की नूडल रेस्टोरेंट चलाने में मदद करता है, लेकिन वो 5 कुंफू वॉरियर्स के साथ काम करना चाहता है, जिनमें टाइगरस, क्रेन, मंकी, वाइपर और मेंटस होते हैं। ये कुंफू मास्टर्स हैं जो कि जेड पैलेस में रहते हैं। वहाँ उनकी ट्रेनिंग मास्टर शीफू कर रहा होता है। एक दिन मास्टर उगवे, जिसने कुंगफू बनाया था, वो कहता है कि मास्टर शीफू का स्टूडेंट टाई लंग जेल से आज़ाद होकर यहाँ पर हमला करेगा ताकि वो ड्रैगन स्क्रोल को हासिल कर सके। ये एक ऐसा स्क्रोल है जिसे पढ़ने वाले को बेपनाह ताकत मिल जाएगी और टाई लंग को ये दिया जाना था, लेकिन उसके गुस्से की वजह से उसे फिर ड्रैगन वॉरियर नहीं बनाया गया था। डरते हुए शीफू जेंग नामी परिंदे को मंगोलिया भेजता है ताकि वो वहाँ जेल की सिक्योरिटी को बढ़ा सके। शीफू 5 वॉरियर्स के लिए टूर्नामेंट शुरू करता है ताकि उगवे इनमें से ड्रैगन वॉरियर चुन सके जो कि ड्रैगन स्क्रोल को पढ़ पाएगा। पो वहां पहुंचने में लेट हो जाता है और अंदर घुसने को वो खुद को पटाखों की मदद से हवा में उड़ा देता है। वो उड़ते हुए टूर्नामेंट के दरमियान में जा गिरता है। इस बात पर यकीन करते कि पो आग के गोले में आसमान से गिरा है, उगवे उसे ड्रैगन वॉरियर कह देता है और सारे इस बात पर शॉक हो जाते हैं। शीफू को लगता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था और वो और बाकी 5 उसे निकाल देते हैं। वो दुखी होकर छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन उगवे उसे हिम्मत देता है और इस तरह वो शीफू की दी गई मुश्किल ट्रेनिंग करने लग जाता है। अपने हंसी मजाक की वजह से वो 5 वॉरियर्स का भी दोस्त बन जाता है। ट्रेनिंग के दौरान टाइग्रस बताती है कि शीफू इतना गुस्सैल क्यों हुआ। असल में उसने टाई लंग को बचपन से पाला था और उसके धोखे ने उसे तोड़ दिया। जेल में जेंग की वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और टाई लंग जेल तोड़कर वहां से भाग निकलता है। शीफू ये बात उगवे को बताता है। उगवे कहता है कि वो पो पर यकीन रखे और फिर उगवे मरकर स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है। शीफू ये बात जाकर पो और बाकी वॉरियर्स को बताता है और कहता है कि सिर्फ पो ही है जो उसे रोक पाएगा। उगवे के मरने और टाई लंग के आने का सुनकर पो डर कर भागने लगता है, लेकिन शीफू उसे रोक लेता है। वो बेहद गुस्सा होता है और कहता है कि वो कैसे एक ड्रैगन वॉरियर बन पाएगा। टाइग्रस ये सब सुन लेती है और 5 वॉरियर्स के साथ चुपके से निकल जाती है ताकि वो टाई लंग को रोक सके। शीफू को इसी दौरान समझ आ जाती है कि पो को अगर खुराक दिखाकर तंग किया जाए तो उसके फिजिकल स्किल्स बढ़ जाते हैं। वो इस आइडिया की मदद से पो को कुंगफू सिखाना शुरू हो जाता है। इसी दौरान 5 टाई लंग का मुकाबला करते हैं, लेकिन टाई लंग सबको हरा देता है। क्रेन मुश्किल से बच पाता है और बाकी सबको वहां से बचा कर ले आता है। शीफू फिर फैसला करता है और पो को ड्रैगन स्क्रोल पढ़ने को दे देता है। जब पो उसे खोलता है तो उसे पता लगता है कि स्क्रोल बिल्कुल खाली है और उसमें बस एक रिफ्लेक्टिव शीट ही मौजूद है। ये समझते हुए कि स्क्रोल में कोई पावर नहीं है, शीफू पो और 5 को बाकियों के साथ ये जगह छोड़ने का कह देता है और वो खुद टाई लंग का मुकाबला करेगा। इसी दौरान मिस्टर पिंग पो को बताता है कि उसके सूप में कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है और कभी कभी बस यकीन रखना ही काफ़ी होता है। ये एहसास होने के बाद कि ड्रैगन स्क्रोल का यही मैसेज है, पो फौरन शीफू की मदद को भागता है। जेड पैलेस पर टाई लंग शीफू को हरा देता है और उसे पता लगता है कि स्क्रोल वहाँ नहीं है। पो स्क्रोल के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। पो कामयाबी से टाई लंग को हरा रहा होता है। उसकी यूनिक टेक्निक्स टाई लंग को कंफ्यूज कर देती हैं। टाई लंग को स्क्रोल मिल जाता है लेकिन वो खाली होता है। इस वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पो को मारना चाहता है। पो जीत जाता है और लेजेंडरी वुशी तकनीक की मदद से टाई लंग को स्पिरिट रियलम भेज देता है। ये तकनीक उसने खुद से ही सीखी होती है। पो को सारे लोग ऑनर देते हैं और फिर वो शीफू की जाके मदद करता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।